अभी मैं आपको एक ऐसे फ्रॉड यानी कि स्कैम के बारे में बताऊंगा जिसके जाल में आजकल काफी सारे लोग फंसते हुए जा रहे हैं और इस स्कैम की वजह से आपका बैंक अकाउंट कभी भी खाली हो सकता है, जीरो हो सकता है, चाहे आपके अकाउंट में लाखों रुपए क्यों ना पड़े हुए हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। आपको पता तब चलेगा जब आप कहीं पर रिचार्ज कर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं और वहां पर आपको मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट में अब एक भी रुपया नहीं बचा, यानी कि इनसफिशिएंट बैलेंस का अगर मैसेज आता है तब वहां पर आपको पता चलेगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपका पैसा भी वापस नहीं आ पाएगा। सो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस स्कैम के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, किस तरीके से आपके साथ स्कैम हो सकता है और अगर आपके साथ स्कैम होने वाला हो तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप उस फ्रॉड से बच सके, उस स्कैम से बच सके। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अभी मैं आपको जिस स्कैम यानी कि फ्रॉड के बारे में बताऊंगा, यह फ्रॉड स्कैम किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो। अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो आपके साथ भी इस तरह का स्कैम हो सकता है, इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। देखिए दरअसल होता क्या है कि आपको हैकर्स के द्वारा कॉल आती है, एक कॉल आती है वो भी आपके ही नंबर पर और आपको फोन रिसीव करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि कई बार आपको कॉल आएंगे। ओके, तो उस कॉल को जैसे ही आप रिसीव करोगे तो हैकर्स के द्वारा ये बोला जाएगा कि मैं बेटा मिश्रा जी बोल रहा हूं या फिर टिंकू जी बोल रहा हूं या फिर मोना, जो भी किसी भी तरह का नाम आपके सामने बोला जाएगा। अब ये नाम कैसे बोलते हैं, नॉर्मल सा नाम लेते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। कैसे बोलते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए हैकर्स के पास आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस और भी थोड़ी बहुत जानकारी, आपके सोसाइटी में कौन कौन से लोग रहते हैं, कितने तरह के लोग रहते हैं और उन सारे पर्सन का क्या नाम है, या फिर आपके मोबाइल फोन में कितने सारे कॉन्टैक्ट हैं, उन सारे कॉन्टैक्ट का क्या नाम है, सब कुछ हैकर्स को पता होता है। अब ऐसे में हैकर्स क्या करता है, उस एक पर्सन को चुन लेता है, सेलेक्ट करता है जिनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, और उन्हीं को टारगेट भी करता है। तो हैकर्स आपके नंबर पर फोन करके ये बोलेगा कि मैं मिश्रा जी बोल रहा हूं बेटा, मैं टिंकू ये बोल रहा हूं, मैं गुड़िया बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, मतलब किसी पर्सन का आम पर्सन का नाम आपको बोला जाएगा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि यह वाकई में मेरे ही सोसाइटी का पर्सन है, मैं इनको जानता हूं, पहचानता हूं, ठीक है। अब हैकर्स के द्वारा आपको यह बोला जाएगा कि भाई यहां पर मेरे को कोई अगला पर्सन यूपीआई के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाह रहा है, बट मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं किसी रीजन बस, आप मेरा एक हेल्प करोगे। अब आपके मन में एक जरूर सवाल आया होगा कि अगर मैं इसको जानता हूं तो क्यों ना मैं हेल्प कर दूं, छोटी सी हेल्प है, पैसा सिर्फ मेरे अकाउंट में आएगा और मैं उनको निकाल करके दे दूंगा। तो आप वहां पर कह देते हो हाँ मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। तो हैकर्स क्या बोलता है कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 65,000 रुपए, इस तरीके से जो भी अमाउंट आपके अकाउंट से लेने हैं हैकर्स को, वो अमाउंट आपको बोल देता है, ठीक है, और बोलता है आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा अभी तुरंत और उस पैसे को मुझे आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो अब आप यहां पर बिना सोचे समझे ये सोच लेते हैं कि ये तो मिश्रा जी हैं, मैं इनको पहचानता हूं, मेरे पिता के अच्छे दोस्त हैं या फिर कुछ भी, या मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो आप क्या करते हो, आपको वहां पर आपके मोबाइल फोन पर कुछ ही देर में एक मैसेज आता है, आप साइड में स्क्रीनशॉट देखिए, कुछ इस तरीके से मैसेज आता है और यहां पर यह दिखाया जाता है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए आ चुके हैं। हो सकता है आपके केस में 10,000 ही हो, किसी किसी के केस में 20,000, 50,000, 1 लाख भी होते हैं। जिनके अकाउंट में जितना रुपया ज्यादा होता है उनको उतना ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो यहां पर मान लीजिए आपके केस में 60-65,000 रुपये है, तो वहां पर आपको यह बोला जाएगा कि आपको 60-65,000 रुपये भेज दिए गए और वाकई में आपको मैसेज भी आ जाएगा, आप साइड में देख लीजिए। और मैसेज भी इस तरीके से यहां पर दिखाया गया है, लगेगा कि आपको बैंक की तरफ से ही मैसेज आया है और आप क्या करते हो, बिना सोचे समझे उस मैसेज को देख लेते हो कि वाकई में पैसा आ गया है, ठीक है। अब हैकर्स क्या बोलता है कि आप मुझे पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, मतलब किसी भी तरीके से आप अपने पैसे को मुझे ट्रांसफर कर दो। अब आप क्या करते हो, बिना सोचे समझे, आपने सिर्फ मैसेज देखा, वो भी सही तरीके से नहीं देखा है मैसेज, सिर्फ इतना देखा कि पैसा आ गया है। अब जितना पैसा वहां पर शो किया गया है मैसेज में, उतना पैसा आप क्या करते हो, यूपीआई पिन डाल करके पैसे ट्रांसफर कर देते हो हैकर्स के बैंक अकाउंट में। उसके बाद इतना ही प्रोसेस होता है और आपका कॉल जो है वहीं पर कट हो जाता है। आपके बैंक अकाउंट से 60-65,000 रुपए चले गए हैकर्स के अकाउंट में, ठीक है, और उसके बाद कॉल कट हो जाएगी। उसके बाद उस नंबर पर आप कॉल करोगे तो कॉल भी नहीं लगेगी, ठीक है ना, और आपका पैसा चला जाएगा। उस टाइम तो आपको पता नहीं चलेगा, या फिर मैसेज आ जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया है,
ठीक है। हो सकता है पता इसलिए ना चले क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट होने का मैसेज आता है, तो आपको पहले तो मैसेज आ गया था कि 60-65 हजार रुपए आपके अकाउंट में आ गए हैं। अब आप डेबिट करते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं, तो उसका भी मैसेज आएगा, तो आपको ये लगेगा कि जो पैसे मेरे अकाउंट में आए थे वही पैसे मैंने सेंड किए थे, उसी का मैसेज मुझे आया है, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। लेकिन होगा यूं कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े होंगे वो सारे के सारे हैकर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप बिल पे करोगे, रिचार्ज करोगे, पेमेंट करोगे, पैसे किसी को ट्रांसफर करोगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे अब तो है ही नहीं, इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आएगा और आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आपके साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके से स्कैम हो भी रहा है। ओके, तो यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर इस टाइप का स्कैम आपके साथ होने वाला हो तो आपको सबसे पहले किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये बात समझ लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपके साथ स्कैम ना हो पाए, फ्रॉड ना हो पाए। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है हैकर्स का कॉल आता है नॉर्मल पर्सन के पास और वो घबरा जाते हैं, और घबराने की वजह से वो फटाफट सारे काम कर बैठते हैं, मतलब पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है कि कौन कॉल किया, कैसे किया, कहां से आया, सब कुछ जांच पड़ताल कर लेना है। दूसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि अगर आपको अगला पर्सन ये बोल रहा है कि मैं मिश्रा जी बोल रहा हूँ, टिंकू जी बोल रहा हूँ, सोना जी बोल रहा हूँ, तो आपको कंफर्म कर लेना है कि वाकई में ये मिश्रा जी ही बोल रहे हैं या फिर कोई ठग बोल रहा है, हैकर्स बोल रहा है। सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है। अगर आप इस बात को कंफर्म नहीं कर पाते तो चलो कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन आप तीसरा स्टेप जरूर फॉलो कीजिए। तीसरे स्टेप में आपको ये फॉलो करना है कि आपको जो मैसेज आया है, मतलब 50,000, 60,000, 65,000 रुपए का जो मैसेज आया है, वह मैसेज वाकई में लीगल है, यानी कि बैंक के द्वारा ही आया है या फिर किसी ठग ने, हैकर्स ने मुझे भेजा है। अब इसको आप कैसे पहचानोगे? इसको पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि बैंक का जो मैसेज होता है वो अलग तरीके से होता है, और कोई हैकर्स अगर करता है मैसेज, भले ही वो बैंक के तरीके से ही आपको मैसेज भेजे, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट जरूर होता है। बैंक जब भी आपको मैसेज करेगी तो आपको करंट बैलेंस और अपडेटेड बैलेंस जरूर बताएगी, मतलब दो तरीकों से आपको बैलेंस दिखाया जाता है बैंक के द्वारा कि भाई आपके अकाउंट में इतने रुपए ट्रांसफर किए गए, और अब जो है टोटल मिलाकर के करंट बैलेंस आपके अकाउंट में इतने रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, ये दो मैसेज आपको जरूर दिखेगा। लेकिन हैकर से जब आपको मैसेज करेगा, मतलब पैसे भेज करके या फिर ना भी भेजेगा, आपको ठगेगा, तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही बैलेंस दिखाया जाएगा, जो बैलेंस उसने बोला है कि मैंने आपके अकाउंट में भेज दिए, सिर्फ एक ही बैलेंस दिखाया जाएगा, और कितने बैलेंस आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं वो आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर एक ही बैलेंस दिखे तो वो ठग के द्वारा है, और अगर दो दो बैलेंस दिखे तो मैं समझिए कि बैंक के द्वारा बैलेंस आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, बैंक का जो ऑफिशियल ऐप होता है, चाहे एसबीआई का हो, चाहे पीएनबी का हो, चाहे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो उस ऑफिशियल ऐप पे जाकर के आप ये चेक कर लीजिए कि बैलेंस आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप उनको सीधा बोलिए कि पैसे नहीं आए, मैं आपको ट्रांसफर नहीं करूंगा। अगर वो तब भी आपको बोले कि थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे, आप मुझे ट्रांसफर कर दो, तो आप बोलना जब पैसे आएंगे तब मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये सब कुछ आप नजरअंदाज कर देते हैं, आपसे नहीं हो पाता, भूलवश या फिर किसी भी रीजन बस आप इन सारे स्टेप को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और आपका पैसा आपके अकाउंट से चला जाता है हैकर्स के अकाउंट में, तो उस टाइम आपको इमीडिएटली तुरंत के तुरंत आपको एक मेल करना है। कहां पर? आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पर मेल करना है cybercrime.gov.in। इस पर आपको मेल करना है, और इस पर मेल करने के तुरंत बाद आपको बैंक को भी इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है ना, मेरे पैसे चले गए हैं। इसके अलावा अगर मेल नहीं कर पाते हैं तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 1930, इस पर आपको कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करवा लेना है। इन सारे स्टेप को तुरंत के तुरंत आपको फॉलो कर लेना है। कई बार क्या होता है कि बैंक आपको बोलती है कि आपने खुद से पैसे ऑथेंटिकेट किए हैं, मतलब ट्रांसफर किए हैं, आपका पैसा वापस नहीं आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप तुरंत के तुरंत शिकायत कर देते हो तो 10 दिनों के अंदर अंदर आपका जो पैसा है वो रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस स्कैम से बच सकते हैं, इस जाल से बच सकते हैं, निकल सकते हैं, और इसी तरीके से आपको भी फंसाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो आज बस इतना ही।